हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। एक और जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि आया हुआ है एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड। एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड जो कि एक 100% सब्सिडरी है ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल का। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुजरात में एग्जिस्ट करता है राइट नाउ। तो आपकी ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी ये गुजरात से बिलोंग करती है। इस जॉब अपॉर्चुनिटी की खास बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, सिविल, उसके अलावा पेट्रोकेमिकल, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस जॉब की एक खास बात यह है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि कोई ऐसा बंदा है जिसके पास एक्सपीरियंस है राइट नाउ, वो स्विच ओवर करना चाहता है किसी परमानेंट जॉब के लिए, वो स्विच ओवर करना चाहता है, तो ये जॉब बिल्कुल परमानेंट जॉब है। यहाँ पे जो भी पैकेजेस है वो एक परमानेंट जॉब की पैकेजेस है और काफ़ी अच्छा पैकेज आपको दिया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस जॉब के अंदर हमको क्या डिमांड किया गया है, क्या ज़रूरत है, यहाँ पे क्या नीड है। तो सबसे पहले कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 29 जून को आ चुका था। मैं आज 8 जुलाई को ये जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बता रहा हूँ। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 19 जुलाई 2023 है। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें तो ये किन के लिए है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि पोस्ट क्या आया है। ये इंचार्ज फायर एक पोस्ट है, यहाँ पे E3 है, 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे पोजीशंस और भी है जहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो 9 इयर्स का नहीं मांगा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिसर फायर दिया गया है, यहाँ पे वैकेंसी चार्ज है, इवन आपका ग्रेड रहेगा। 2 इयर्स का फायर फाइटिंग मैनेजमेंट इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर में एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पे 4 इयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री की बात की जा रही है इन फायर, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये भी चलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है वो 27 इयर्स का बोला गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे डिग्री होल्डर्स की डिमांड की गई है, जैसे कि इंचार्ज सेफ्टी एक पोस्ट E3, 9 इयर्स का एक्सपीरियंस, ऐसी 2 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले काफ़ी सारे हैं। मैं हमारे जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मेंटेनेंस इंजीनियर मैकेनिकल के हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं या फिर मटेरियल से हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे E1 ग्रेड का आपके पास पोस्ट है, 2-2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और आपका 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस टाइप के पोस्ट काफ़ी सारे हैं और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये सभी पोस्ट का जो बेसिक है ऑफिसर IT जिसमें E1 है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया, 4 इयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम एज जो है वो 27 मांगा गया। ऐसे काफ़ी सारे पोस्ट है। अगर आपको इसमें से कोई भी पोस्ट में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप देख सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे पूरा दिया गया है। आपको क्या प्रोफाइल चाहिए, क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये सभी कुछ दिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कोर डिसिप्लिन में केमिकल जहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल के स्टूडेंट्स, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल और EEE के स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फायर में फायर एंड सेफ्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे बोला गया है कि इन सभी पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको 60% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, 50% मार्क्स में आपका हो जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ये बोला गया और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ली गई है। और जितने भी पोस्ट है ना सभी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और की जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये तीनों चीज़ लिखा गया है। क्या क्या चीज़ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए और कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ऐसा हर एक पोस्ट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। चाहे आप किसी भी पोस्ट को पकड़ लो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में थोड़ा सा आगे बढ़े और उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे उसके बारे में काफ़ी चीज़ें, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या परसेंटेज होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस क्या चाहिए उनको, कितने साल का चाहिए, मिनिमम कितने साल का चाहिए और की जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी
क्या होगी उनकी ज्वाइन करने के बाद, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो ऐसे सारे पोस्ट के लिए दिया गया है, बहुत ही लंबा पीडीएफ है, आप एक बार झांक लीजिएगा। अगर आप रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात है इनकी सैलरी बहुत अच्छी है, और यही सैलरी एक चीज़ है जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट करेगी, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सभी का की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी का दिया गया है, किसी का भी छोड़ा नहीं गया है, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आपको मैं आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में बता सकूं। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड देयर रिज्यूमे कंटेनिंग एजुकेशनल डिटेल सच एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेन, इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, डिटेल वर्क एक्सपीरियंस। तो इसके लिए आपको वो बोल रहा है कि आपको एक सीवी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस जो यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक पे, तो आपको E1 ग्रेड आपको दिया जा रहा है, तो 40,000 से लेके 1,40,000 यानी कि 9.35 लाख जो है वो आपका सैलरी बनेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी लिखी है, द CTC मेंशन हैज़ बीन कैलकुलेटेड एट मिनिमम बेस लेवल। तो ये मिनिमम बेस लेवल पे किया गया ऑफ पे ग्रेड एंड इंक्लूड्स बेसिक पे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, डियरनेस अलाउंस, HRA भी है एंड कैफेटेरिया अलाउंसेस, ये सारे को जोड़ के आपको अच्छा खासा पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और प्लेसमेंट पोजीशन मैंने पहले ही बताया कि ये गुजरात के स्टेट में दिया जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बाकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है एक एक करके, और डेट, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है, ईयर मैंने बता दिया है, काफ़ी कुछ यहाँ पे डिटेल दिया गया, आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे फिर से आपको रिपीट कर दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक्सेप्टेंस डेट जो है वो 29 जून को एंड हो जाएगा, और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है www.hplng.in से। तो इस एडवर्टाइजमेंट के बाद आप उस लिंक पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शंस दिया जा रहा है या फिर लिंक दिया जा रहा है, आप उस लिंक में जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वैकेंसीज। अगर आप इंटरेस्टेड है, क्वालिफिकेशन आपके पास है, या फिर आपको लगता है कि आपके रिलेशंस में या आपके पहचान में किसी के पास ये क्वालिफिकेशन है और वो सर्च कर रहा है इस तरीके की जॉब की जहाँ पे CTC बहुत अच्छा है, परमानेंट जॉब है, HPCL की सब्सिडरी, वो भी 100% सब्सिडरी, तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आप गेट की पढ़ाई कर रहे हैं और आप इंटरेस्टेड है कि आपका टेक्निकल एजुकेशन बहुत ही बढ़िया हो, तो यहाँ पे देखिए अनअकैडमी अपने पोर्टल पे अनलॉक कर रहा है 90% स्कॉलरशिप फॉर गेट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। तो आपको 90% स्कॉलरशिप मिल सकता है। आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें गेट 22-23 में 1 से लेके 500 के बीच में जो स्टूडेंट्स लेके आए उनको 90% स्कॉलरशिप। टेस्ट की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपके रैंक के आधार पर दिया जा रहा है, देयर इज़ नो टेस्ट। यहाँ पे गेट 22-23 के स्टूडेंट्स जिनकी रैंकिंग इस तरीके से है उनके लिए है, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी में 80% मार्क्स जिन लोग लाए हैं उनको 50% दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स जो IIT और NIT से बिलोंग करते हैं उनको 33%, और स्टूडेंट जो NIRF की रेटिंग 50 में अंडर में आते हैं तो उनको भी 33% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे लास्ट ईयर के टॉप रैंकर्स हैं, ये वो रैंकर्स है जो सिंगल डिजिट लेके आए थे अनअकैडमी के से स्टडी करके। तो हमको प्राउड है, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप भी अगर गेट के थ्रू पढ़ाई करते हैं तो आपकी भी तस्वीर यहाँ पे लगे ताकि हम आपका भी एग्जाम्पल दे सके। इसके अलावा मैं बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर ऑल स्टार बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जून 30 को स्टार्ट हो चुका है। गेट 2024 के लिए या फिर PSU के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में पढ़ाई चल रही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए बैच G है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चल रही है, GA1111 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच की बात करो तो जून 16 को स्टार्ट हो गया है बैच A, ये भी आप गेट और PSU 2024 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नल सिस्टम और नेटवर्क थ्योरी की क्लास चल रही है, GA1111 कोड है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी सिमिलर है, आप इलेक्ट्रिकल में बैच G ऑल स्टार में ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेट एंड ESE, और इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप बैच A के नाम से अवेलेबल है। आप अगर आइकॉनिक देखिए, प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो उसमें आपको जो बुक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, और ये होम डिलीवर्ड किया जाएगा आपको 15 डेज में। ये वो बुक्स हैं जो आपके सिलेबस में जिन सब्जेक्ट्स का नाम मेंशन है उनके पूरे डिटेल बुक्स
विद ऑल थ्योरीज क्वेश्चंस के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी प्रकार अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो ये बुक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन में इंटरेस्टेड है तो ऑफलाइन के लिए अभी भी एडमिशन ओपन है। दिल्ली में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं जो अनअकैडमी डील करता है, ठीक है। और अगर आप फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं तो आप नो कॉस्ट में 0% इंटरेस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को, जिससे रिलेटेड जो भी पेपर वर्क है और सारी जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आप इस नंबर पे कॉल करके, जो 8585858585 लिखा हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज को दूर करके एडमिशन ले सकते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड है और आप रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप ज़रूर से अप्लाई करना। अगर नहीं तो ये उन स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर।